एक छोटे से गांव में एक पुराना और विशाल घर था। यह घर गांव के बाहर स्थित था और सालों से सुनसान पड़ा था। इसे पुरानी कोठी कहते थे। इस घर में सिर्फ एक बूढ़ी दादी रहती थीं, जिनका नाम गौरी था। गांव में दादी के बारे में तरह तरह की बातें फैली थीं। लोग कहते थे कि उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई का सोना, चांदी और गहने जमा किए हैं और उसे घर के किसी कोने में छिपा रखा है। यह भी कहा जाता था कि जो कोई उनके घर के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। बच्चों को खास तौर पर वहां जाने से मना किया जाता था। लेकिन गांव के रवि नाम के लड़के को इन बातों का कोई असर नहीं था। वह केवल 16 साल का था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे बाकी बच्चों से अलग बना दिया। उसे जानना चाहता था कि गुप्त धन की असली सच्चाई क्या है। रवि एक मेहनती, ईमानदार और स्वभाव से मददगार था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हर चीज के बारे में सवाल करता था। अगर दादी के पास गुप्त धन है, तो उन्होंने इसे क्यों छिपा रखा है? क्या सच में ऐसा कोई खजाना है? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार आते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या आपने कभी दादी के बारे में कुछ सुना है? क्या उनके पास सच में गुप्त धन है? बेटा, मैं नहीं जानती। लोग बस कहानियाँ बनाते हैं। लेकिन याद रखना, मेहनत से कमाया हुआ धन ही असली गुप्त धन होता है। माँ की बात सुनकर रवि और भी सोचने लगा। उसने तय कर लिया कि वह खुद जाकर दादी से इस रहस्य के बारे में पूछेगा। अगली सुबह रवि ने हिम्मत जुटाई और दादी के घर चला गया। घर के बाहर का वातावरण डरावना था। दीवारों पर पुरानी बेलें छड़ी थीं और घर के चारों ओर घास फूस उग आई थीं। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने धीरे से, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? दादी ने उसे अंदर आने दिया। रवि ने हिम्मत करके कहा, दादी, गांव में लोग कहते हैं कि आपके पास गुप्त धन है। क्या यह सच है? हाँ बेटा, मेरे पास गुप्त धन है, लेकिन उसे पाना आसान नहीं है। रवि ने उत्सुकता से पूछा, दादी, मुझे इसे पाने का तरीका बताइए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। दादी ने कहा, अगर तुम सच में गुप्त धन पाना चाहते हो, तो तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों को पूरा करना होगा। क्या तुम तैयार हो? रवि ने बिना देर किए हामी भर दी। दादी ने रवि को पहली चुनौती दी। तुम्हें गांव के सभी लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी होगी। तुम्हें उनकी ज़रूरतें समझनी होंगी और उनकी मदद करनी होगी। जब तक गांव के लोग तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा न मान लें, तब तक तुम यह चुनौती पूरी नहीं कर सकते। रवि ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने देखा कि गांव के कई किसान अपने खेतों में परेशान हैं। कोई बीज बोने में मदद चाहता था, तो कोई सिंचाई के लिए। रवि ने उनकी मदद की। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता। धीरे धीरे गांव के लोग उसे पसंद करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि रवि निस्वार्थ भाव से उनकी मदद कर रहा है। पहली चुनौती पूरी करने के बाद रवि दादी के पास वापस गया। दादी ने उसकी मेहनत की सराहना की और दूसरी चुनौती दी। ज्ञान ही असली ताकत है। तुम हर दिन कुछ नया सीखोगे, लेकिन यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होगा। इसे दूसरों के साथ बांटना भी जरूरी है। रवि ने इस चुनौती को भी स्वीकार किया। वह गांव के पंडित जी के पास गया और उनसे पढ़ाई शुरू की। पंडित जी ने उसे गणित, विज्ञान और संस्कृत पढ़ाई। रवि ने हर दिन नई बातें सीखीं और फिर वह ज्ञान गांव के बच्चों के साथ साझा किया। धीरे धीरे रवि का नाम पूरे गांव में फैल गया। लोग उसे विद्वान रवि कहने लगे। दूसरी चुनौती पूरी करने के बाद दादी ने तीसरी और आखिरी चुनौती दी। धैर्य रखो, यह दुनिया का सबसे बड़ा गुण है। बिना धैर्य के तुम किसी भी चीज को सही तरीके से नहीं समझ सकते। तुम्हें कुछ समय तक इंतजार करना होगा और अपने जीवन के अनुभवों से सीखना होगा। रवि ने यह चुनौती भी स्वीकार की। वह बिना किसी शिकायत के अपने काम करता रहा। उसने महसूस किया कि धैर्य उसे हर परिस्थिति को समझने और सही फैसले लेने में मदद कर रहा है। कुछ महीनों बाद दादी ने रवि को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें गुप्त धन का रहस्य बताने के लिए तैयार हूँ। दादी उसे घर के एक पुराने कमरे में ले गईं। वहां एक अलमारी रखी थी। दादी ने
अलमारी की ओर इशारा किया, लेकिन उसमें सोना चांदी नहीं था। उसमें कुछ कागज और एक किताब रखी थी। दादी ने कहा, यह रहा मेरा गुप्त धन। ये कागज मेरी जिंदगी के अनुभव हैं और यह किताब ज्ञान का प्रतीक है। असली गुप्त धन तुम्हारे भीतर है। तुमने सेवा, ज्ञान और धैर्य के माध्यम से इसे हासिल किया है। रवि की आंखों में चमक आ गई। उसने समझा कि असली धन वह है जो हमें दूसरों की मदद करने, सीखने और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करने लगे। और रवि सभी के लिए प्रेरणा बन गया।